आज हम आपको इमीडिएट डिडक्टिव इन्फ्रेंस या हिंदी में तत्काल निगमित अनुमान किस तरीके से हम निकालते हैं वो बताएंगे। कोई दिए गए तर्क वाक्य से, जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था, कोई अगर एक सिंगल तर्क वाक्य से हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं उसे इमीडिएट डिडक्टिव इन्फ्रेंस कहते हैं, तत्काल निगमित अनुमान। उसको कैसे हम प्रैक्टिकल, कुछ क्वेश्चन आपको इस पर करवाएंगे, उसको देखिएगा कैसे आपको डील करना है इन क्वेश्चन के साथ, उनको अब आपको समझाएंगे। ये कुछ बातें इनके बारे में, तत्काल निगमित अनुमान या इमीडिएट डिडक्टिव इन्फ्रेंस के बारे में समझ लें या समराइज कर लें। पहले भी बताया था पिछले वीडियो में हमने, एक बार और देख लीजिए। जैसे इसमें हमने बताया था आपको इमीडिएट डिडक्टिव इन्फ्रेंस में तीन तरीके से हम इन्फ्रेंस निकालते हैं किसी एक तर्क वाक्य से। ठीक है, पहला था कन्वर्जन, दूसरा था ओवर्जन और तीसरा था कंट्रापोजिशन। ठीक है, तो जो हमारे तर्कवाक्य दिए गए थे, तर्कवाक्य चार टाइप के होते हैं, बताया था आपको हमने, AEIO प्रकार के हैं। इनको हम कन्वर्जन में और ओवर्जन और उसमें किस तरीके से वो कन्वर्ट होता है, इनको आप लिख लीजिए, टेबल बना सकते हो। मतलब ए टाइप की प्रीपोजिशन है या तर्कवाक्य है, ई टाइप की प्रीपोजिशन या तर्कवाक्य है, आई टाइप की और ओ टाइप की। अगर इसमें कन्वर्जन आप करते हैं, कन्वर्जन में ध्यान दीजिएगा, ए टाइप की प्रीपोजिशन को, ए टाइप के तर्क वाक्य को जब कन्वर्ट करेंगे तो वह ई टाइप का, आई टाइप का तर्कवाक्य प्राप्त होगा। ठीक है, ई टाइप की प्रीपोजिशन को कन्वर्ट करेंगे तो ई टाइप की ही प्रीपोजिशन मिलेगी, आई टाइप की प्रीपोजिशन को आई टाइप में ही कन्वर्ट होगी और ओ टाइप के लिए कोई वैध निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कन्वर्जन ये वैध या वैलिड कन्वर्जन नहीं होगा, इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। मतलब विशिष्ट नकारात्मक ओ टाइप की प्रीपोजिशन क्या है, विशिष्ट नकारात्मक। जैसे कहा जाए कुछ जंगल शेर नहीं है ना, इसको आप जो है कन्वर्जन नहीं कर सकते इसका। ओवर्जन में कैसे कन्वर्ट होता है उसको देखिए। ओवर्जन में ए टाइप की प्रीपोजिशन को जब ओवर्टेड करेंगे तो ये ई टाइप की प्रीपोजिशन चेंज हो जाएगी और ये ए टाइप की प्रीपोजिशन होगी, आई ओ टाइप की प्रीपोजिशन मिलेगा, और ओ को जब ओवर्ट करेंगे तो ये आई टाइप की प्रीपोजिशन मिलेगी। नेक्स्ट है कंट्रापोजिशन। कंट्रापोजिशन में ए टाइप की प्रीपोजिशन ए टाइप में ही चेंज होगी और आई टाइप की प्रीपोजिशन आई टाइप में होगी। ई टाइप की प्रीपोजिशन का कोई वैलिड कंट्रापोजिटिव नहीं मिलेगा और ओ टाइप का प्रीपोजिशन को भी कोई वैलिड कंट्रापोजिटिव तर्कवाक्य नहीं मिलेगा। ये इनको आप नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसको हम कैसे हल करते हैं। ये दिया गया है कथन एक, पहला कथन दिया गया है सभी शेर जंगल हैं, और कथन दो दिया गया है कुछ जंगल शेर हैं। दो कथन दिए गए हैं क्वेश्चन में और क्वेश्चन लिखा है उपरोक्त कथनों को ध्यान से पढ़कर सही विकल्प चुने। इनसे संबंधित जो ये चार विकल्प दिए गए, इनमें से सही विकल्प हमें चुनना है। पहला है कथन फर्स्ट, कथन दो का निष्कर्ष है। कथन फर्स्ट कथन दो का निष्कर्ष है। दूसरा है कथन दो
या कथन सेकंड कथन फर्स्ट का निष्कर्ष है, कथन सेकंड कथन फर्स्ट का अवैध निष्कर्ष है, कथन फर्स्ट एक विशिष्ट सकारात्मक तर्क वाक्य है। इन चारों में से कोई एक विकल्प आपका सही है। इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसको देखिए। इसको करने का तरीका पहला देखिए, इसको पहले हम एक इसका हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। सभी शेर जंगल हैं, जो कथन एक का वेन डायग्राम बनाइए। सभी शेर जंगल हैं, ये क्या है, शेर का सेट है और ये जंगल का सेट है। ये शेर का सेट है, ये जंगल का सेट है। ध्यान दीजिए। अब इनको हम कथन को ध्यान से पढ़िए। सभी शेर जंगल है, सभी शेर जंगल है, सही है हमारा वेन डायग्राम। और कुछ जंगल शेर हैं, ये जंगल का सबसेट है शेर, तो कुछ जंगल इसमें से शेर है, ये क्लियर है। ठीक है, दोनों ही कथन क्या है, ये कथन सही है। और ये पहले कथन का दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन पहले कथन का निष्कर्ष है। ध्यान दीजिए इस पर। ये हम इससे इन्फ्रेंस क्या निकाल रहे हैं, दूसरा कथन पहले कथन का निष्कर्ष है। और ये किस तरीके से निष्कर्ष है, इसका कन्वर्जन किया जाए कथन फर्स्ट का तो कथन सेकंड मिलेगा। तर्क वाक्य ये दिए गए हैं, कथन या तर्क वाक्य की बात है, तो इसको चेंज करें। अब इसको हम देखें, ये हमारी जो विकल्प दिए गए क्या दिया गया है। कथन फर्स्ट कथन दो का निष्कर्ष है, कथन दो ये निष्कर्ष इसका है, कथन फर्स्ट कथन दो का सेकंड का निष्कर्ष है। क्या कह रहा है, ये निष्कर्ष नहीं है इसका। ध्यान दीजिए, इसका निष्कर्ष अगर मान लीजिए ये स्टेटमेंट हो, ये अगर तर्क वाक्य होता तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता, इसका कन्वर्जन आप करते क्या निकलता। अगर यही स्टेटमेंट दिया जाता तो ये होता कुछ शेर जंगल हैं। ये इसका मतलब जो पहला दिया गया कथन फर्स्ट कथन सेकंड का निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष नहीं है। इसका निष्कर्ष निकलता कुछ जंगल शेर हैं। जैसे इसका अगर हम देखें तो क्या होता, इस पहले विकल्प को हम चुन रहे हैं, कैसे लिखा है, कथन फर्स्ट कथन दो का निष्कर्ष है, कथन दो का निष्कर्ष कथन दो का लिखिए। कथन दो का वेन डायग्राम क्या बनेगा, कुछ जंगल शेर हैं, ये शेर है और ये जंगल है। ठीक है, अब इसका अगर हम निष्कर्ष निकालें तो क्या होगा, कुछ शेर जंगल हैं। आई टाइप की प्रीपोजिशन ही मिलेगी, अभी हमने आपको टेल बताई थी। तो क्या होगा, कुछ जंगल शेर हैं, ये सही है। तो ये कथन पहला क्या है, लेकिन ये नहीं निकल रहा है कि सभी शेर जंगल हैं, तो पहला कथन गलत है। सेकंड देखिए, कथन सेकंड कथन फर्स्ट का निष्कर्ष है, कथन सेकंड इसमें लिखा है कुछ जंगल शेर है, और पहला कथन क्या है, सभी शेर जंगल है। मतलब सभी शेर जंगल हैं का निष्कर्ष कुछ जंगल शेर हैं, ये सही है। ठीक है, ये कथन सही है। तीसरा देखिए, कथन सेकंड कथन फर्स्ट का अवैध निष्कर्ष है। कथन सेकंड कथन फर्स्ट का अवैध निष्कर्ष है, ये तो वैध है। ये तीसरा भी सी भी गलत है। और कथन फर्स्ट एक विशिष्ट सकारात्मक वाक्य है। कथन फर्स्ट विशिष्ट सकारात्मक नहीं है, ये क्या है, सार्वभौम सकारात्मक तर्क वाक्य है। अफर्मेटिव यूनिफॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रपोजिशन है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें आपका क्या निष्कर्ष निकला, ये विकल्प बी सही है। कौन सा सही है, विकल्प बी। ठीक है, इसको जैसे बताया उसी तरीके से आपके दिमाग में सारी बातें चलनी चाहिए। इसको टेक्निक नहीं, हमें ध्यान दीजिएगा, जो भी मैथ्स का रीजनिंग का कोई क्वेश्चन होता है, कुछ लोग टेक्निक बताते हैं, टेक्निक नहीं होता है। दरअसल मैथ जो है सबसे बेसिक साइंस है, उसमें टेक्निक नहीं चलती है। टेक्निक में मैथ चल सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई टेक्निक नहीं थी, कोई विशेष बात नहीं। जो तथ्य जो चीज़ हमने पिछले वीडियो में बताए गए थे उन्हीं का अनुसरण करिए सिस्टेमेटिक, और आपका ये निकल जाए। समय भी कोई लगता नहीं विशेष। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन
ध्यान से पढ़िए इसको। इसमें दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, कुछ पेड़ पक्षी हैं। कथन सेकंड, कोई पेड़ दरवाजा नहीं है। निष्कर्ष, इसके निष्कर्ष दिए गए हैं फर्स्ट और सेकंड के, इससे निकाला गया है। कुछ निष्कर्ष दिए गए 4, उसको पढ़िए ध्यान से। कुछ पक्षी पेड़ हैं, कोई दरवाजा पेड़ नहीं है, सभी पेड़ गैर दरवाजा है। चौथा है, कुछ गैर पेड़ गैर पक्षी हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से असत्य विकल्प चुनिए। इसमें से जो इन दोनों कथन और निष्कर्ष के संदर्भ में ये विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सत्य नहीं, जो गलत है उसको देखना है ना, उस पर टिक लगाना है। पहला विकल्प दिया गया निष्कर्ष 1 व 4 कथन फर्स्ट का वैध निष्कर्ष है। निष्कर्ष 2 व 3 कथन 2 के वैध निष्कर्ष हैं। कथन फर्स्ट का निष्कर्ष 1, कथन फर्स्ट का निष्कर्ष 1 एकमात्र वैध निष्कर्ष है। कथन सेकंड का निष्कर्ष 2, कथन सेकंड का निष्कर्ष 2 एक वैध निष्कर्ष है। तो इन चारों में से, इनके संदर्भ, इन कथन और निष्कर्ष के संदर्भ में ये चारों में से कौन सा विकल्प गलत है, ये हमें देखना है। इसको हम वेन डायग्राम बनाएंगे। कुछ पेड़ पक्षी हैं और कोई पेड़ दरवाजा नहीं है। दोनों को वेन डायग्राम बनाइए। कुछ पेड़ पक्षी हैं, ये क्या होगा, ये पेड़ है और ये पक्षी है। कुछ पेड़ पक्षी हैं और कोई पेड़ दरवाजा नहीं है। कोई पेड़ है, मान लो ये दरवाजा है, ये है पेड़ और ये है दरवाजा। कोई पेड़ दरवाजा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इससे समय इसे निष्कर्ष दिए गए हैं और इससे ये पूछा गया है। पहला देखिए, इसको पहले समझ लेते हैं। पहला दिया कुछ पक्षी पेड़ हैं, कुछ पक्षी पेड़ हैं, ये वैध निष्कर्ष होगा पहला। दूसरा देखिए, फर्स्ट का वैध निष्कर्ष है। दूसरा, कोई दरवाजा पेड़ नहीं है, कोई दरवाजा पेड़ नहीं है, ये सेकंड का वैध निष्कर्ष है। तीसरा देखिए, सभी पेड़ गैर दरवाजा हैं। सभी पेड़ गैर दरवाजा नहीं है, ये भी सही है, ये कहा जाए सेकंड का वैध निष्कर्ष है। और चौथा है, कुछ पेड़ गैर पक्षी हैं। कुछ पेड़ नहीं, कुछ गैर पेड़ गैर पक्षी हैं। गैर पेड़ जो पेड़ का जो सेट है इसके बाहर होंगे, और गैर पक्षी मतलब पक्षी के सेट के बाहर होंगे। तो कुछ गैर पेड़ गैर पक्षी हैं। जो पेड़ और पक्षी नहीं है वो, उसमें ये बताया कुछ गैर पेड़ गैर पक्षी हैं, ये भी इसका वैध निष्कर्ष है। ये क्या है, इसका कंट्रापोजिशन है, कंट्रापोजिटिव प्रपोजिशन है, इसका इन्फ्रेंस है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये तो हमने निकाल लिया क्या है, इसको हमने जज कर लिया। और इसको विकल्प देखिए क्या लिखा हुआ, निष्कर्ष 1 व निष्कर्ष 1 व 4, 1 व 4 कथन 1 के वैध निष्कर्ष है, ये सही है। निष्कर्ष 2 व 3 कथन सेकंड के वैध निष्कर्ष हैं। सेकंड के ये वैध निष्कर्ष हैं, देख चुके हम। और कथन फर्स्ट का निष्कर्ष एकमात्र वैध निष्कर्ष है। कथन फर्स्ट का निष्कर्ष एकमात्र वैध निष्कर्ष है। इन चारों में से कोई केवल यही इसका कथन फर्स्ट का वैध निष्कर्ष है, ये गलत है, क्योंकि एकमात्र नहीं है, 1 और 4 इसके वैध निष्कर्ष हैं। चौथा है, कथन सेकंड का निष्कर्ष 2 एक वैध निष्कर्ष है। ठीक है, कथन सेकंड का निष्कर्ष 2 कथन सेकंड का निष्कर्ष 2 एक वैध निष्कर्ष है। ठीक है, ये भी सही है, सेकंड का ये वैध निष्कर्ष है। और यहाँ एक लिखा है एक वैध निष्कर्ष है, यहाँ एक मात्र लिखा, दोनों में अंतर है। ये जो मात्र लिखा है, एक मात्र लिखा है, इसीलिए ये
ये गलत है, असत्य है। तो कौन सा विकल्प सही है? सी। ठीक है, बहुत आसान होता है, आपको टेक्निक लगानी है। बहुत से लोग केवल टेक्निक तब लगा पाएंगे जब आप इसको ठीक से सारे इसका तथ्यों को, उसके पीछे उसका जो व्याकरण है उसको ठीक से समझे रहेंगे, है ना, तब उसको आप, तभी यही टेक्निक है। अब टेक्निक में ये कहते हैं बस ऐसा बना दीजिए, ये गोला अलग अलग है, ये इससे इसको एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, उससे ऐसा हो जाएगा, ये सब नहीं चलेगा। सबको सिस्टेमेटिक ढंग से उसको, ये साइंटिफिक तरीका है, उसी को अपनाइए। ये चीज़ आपके, सारी चीज़ें आपके मन में चलनी चाहिए, और एग्ज़ाम में उसको बताने में, समझाने में समय लग रहा है, एग्ज़ाम में वो 1 या 2 सेकंड ही लगेंगे, या 20-25 सेकंड से ज़्यादा का ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, देखिए लिखा हुआ है, इस पे कथन दिया गया, एक कथन दिया गया है, उससे निकले हुए अनुमान दिए गए हैं, निष्कर्ष दिए गए। कथन है सभी विद्यालय अस्पताल हैं, और निष्कर्ष दिए गए, पहला निष्कर्ष कुछ अस्पताल विद्यालय हैं, कोई विद्यालय गैर अस्पताल नहीं है, कोई विद्यालय गैर अस्पताल नहीं है, और सभी गैर विद्यालय गैर अस्पताल हैं। सभी गैर विद्यालय गैर अस्पताल हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ये निष्कर्ष दिए गए हैं, इसका विकल्प दिए गए, उपरोक्त के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। संदर्भ मतलब कथन और निष्कर्ष के बारे में कुछ बातें दी गई हैं। पहला इसका एग्जाम वो बनाइए आप फिगर, सभी विद्यालय अस्पताल हैं, सभी विद्यालय अस्पताल हैं। विद्यालय इसका सबसेट होगा, और ये इसका विद्यालय यहाँ पे अस्पताल सेट का सबसेट है। अब इसको निष्कर्ष देखिए क्या बता रहा है, कुछ अस्पताल विद्यालय है, इसको जज करिए यहाँ पर, कुछ विद्यालय, कुछ अस्पताल, ये टोटल अस्पताल है, इसमें ये विद्यालय, कुछ अस्पताल विद्यालय, यहाँ पर जो अस्पताल होंगे विद्यालय भी होंगे। ठीक है, दूसरा है कोई विद्यालय गैर अस्पताल नहीं है, कोई विद्यालय गैर अस्पताल नहीं है। गैर अस्पताल का मतलब इस अस्पताल वाले सेट से बाहर, इसके बाहर कोई विद्यालय नहीं है। क्लियर है, दूसरा भी सही है। तीसरा सभी गैर विद्यालय गैर अस्पताल हैं, सभी गैर विद्यालय मतलब जो विद्यालय नहीं है वो, और अस्पताल भी नहीं है। तो जो अस्पताल नहीं है वो, जो विद्यालय नहीं है वो अस्पताल भी नहीं है, इसका मतलब ये गैर विद्यालय गैर अस्पताल है। ये तीनों एक निष्कर्ष एक तरीके सही है। ये दिए गए विकल्प में देखिए सभी निष्कर्ष सही है, यही विकल्प सही है इसका। बाकी सबको देखिए गलत क्यों है, इसको भी देखिए, सभी निष्कर्ष गलत है, तो ये तो गलत है ही है। केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, इसमें लिखा फर्स्ट, केवल फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड नहीं है, तीनों सही है, इसलिए ये गलत है। और डी केवल सेकंड और थर्ड सही है, इसलिए चूंकि इसमें तीनों सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसलिए डी भी गलत है। ठीक है, ये बार बार हम शुरू से बता रहे हैं आपको, ये जो आपका सिलोजिज्म है या डिडक्टिव इन्फ्रेंस है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। गलतियां जो होती हैं आप लोगों से वो यही कि उसके पीछे के जो जानकारियां हैं, जो तथ्य हैं, जो डिडक्शन है वो ठीक से आप नहीं करते हो। डिडक्शन का जो प्रोसेस है वो आप नहीं सीखते हो। डिडक्टिव इन्फ्रेंस तो आप कर रहे हो, लेकिन मूल बात उसके जो डिडक्शन का प्रोसेस है उसको आप फॉलो नहीं करते, उसको आप जानना नहीं चाहते हो। आप केवल ये चाहते हो मैथ की तरीके से एक फार्मूला बता दीजिए, वो बस उसी से वो सवाल हो जाए। आप कुछ करना नहीं चाहते हो, कुछ करिए। लॉजिकल रीजनिंग है, ये आसान है, मैथ्स का बेस है
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बात बता रहा हूँ कि अगर ये चीज़ अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग जो दिया गया जो आपके एग्ज़ाम में आता है, अगर वो ठीक से उसमें आप परफेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन या और भी तरह की रीजनिंग जो आप करते हो लॉजिकल रीजनिंग, वो भी आपके में उसकी गुणवत्ता में भी आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब आसानी से वो क्वेश्चन भी समझ में आने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़िए ध्यान से। कथन दिया गया, उसके निष्कर्ष 3 दिए गए हैं। एक कथन है सभी तालाब पानी है। निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष में दिया गया सभी पानी तालाब हैं। सेकंड है सभी गैर तालाब गैर पानी है। और तीसरा है कोई तालाब गैर पानी नहीं है। कोई तालाब गैर पानी नहीं है। 3 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से उपरोक्त के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहला विकल्प दिया गया है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, सावधानी से पढ़ना है। ये डिडक्टिव इन्फ्रेंस के क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ना है और पहली बार में ही हो जाएगा। जल्दबाजी करिएगा तो उसमें उलझ जाइएगा। बहुत शांत मन से एग्जामिनेशन हॉल में पूरी आत्मविश्वास के साथ और बहुत आराम से समझ के पढ़िए एक एक लाइन, एक एक शब्द। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे ही आपका क्वेश्चन पूरा पढ़ पाएंगे, तब तक आपका आंसर आपके मस्तिष्क में आ जाएगा। ठीक है, इसको देखिए। इसका पहला निष्कर्ष क्या? केवल निष्कर्ष 1 सही है। केवल निष्कर्ष 1 ये है। केवल निष्कर्ष 2 सही है। केवल निष्कर्ष 2 व निष्कर्ष 3, निष्कर्ष 2 व निष्कर्ष 3 सही है। 2 व 3 सही है। और चौथा विकल्प है निष्कर्ष 1 व निष्कर्ष 2 सही है। विकल्प दिए गए, इसको चेक करिए कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, इसका हम पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। सभी तालाब पानी हैं। सभी तालाब पानी हैं, मतलब तालाब जो होगा वो तालाब का सेट है, वो पानी के सेट का सबसेट है। ये तालाब है और ये पानी है। ठीक है, अब इसको चेक करिए। ये सारे विकल्प इसके संदर्भ में, इन कथन और निष्कर्ष के संदर्भ में। पहला केवल निष्कर्ष 1 सही है। पहला निष्कर्ष क्या है? लिखा है सभी पानी तालाब हैं। सभी पानी तालाब है ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सभी पानी तालाब है, इसके लिए क्या होना चाहिए था? तालाब को पानी का सबसेट होना चाहिए, जहाँ बल्कि उल्टा है, तालाब पानी का सबसेट है। इसलिए ये पहला कथन गलत है। केवल निष्कर्ष 2 सही है। निष्कर्ष 2 क्या है? सभी गैर तालाब गैर पानी है। सभी गैर तालाब गैर पानी है। गैर तालाब मतलब ये तालाब के बाहर कोई सेट होगा और वो गैर पानी होगा, तो ये मतलब तालाब नहीं होगा, कोई तालाब नहीं होगा। जो तालाब नहीं है वो पानी भी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये सेकंड सही है, लेकिन ये केवल निष्कर्ष 2 सही है ये बात नहीं है, क्योंकि तीसरा भी निष्कर्ष सही है। तीसरे को देखिए आप, कोई तालाब गैर पानी नहीं है। कोई तालाब, सारे तालाब पानी है, इसलिए गैर पानी नहीं है। पानी जो नहीं है वहाँ पर तालाब भी नहीं होगा। ठीक है, तो कहने मतलब ये निष्कर्ष 2 व 3 सही है। निष्कर्ष 2 व 3 सही है, ये दोनों सही निष्कर्ष हैं। निष्कर्ष 1 व निष्कर्ष 2 सही है। पहला गलत है तो ये भी विकल्प गलत है, तो आपका विकल्प सी सही है। विकल्प ए गलत है, विकल्प बी गलत है, विकल्प डी गलत है, विकल्प सी सही है। निष्कर्ष 2 व निष्कर्ष 3 सही है, सही निष्कर्ष है। ठीक है, इसको देखिए 2-3 में क्या है? सभी तालाब पानी है, सभी गैर तालाब गैर पानी है। इसका मतलब ये क्या? कंट्रापोजिटिव है, कंट्रापोजिटिव प्रपोजिशन है इसका। ठीक है, निष्कर्ष है या कंक्लूजन है, इन्फ्रेंस है। और कोई तालाब गैर पानी नहीं है, ये क्या है? ओवर्जन है। इसका, इस कथन का, इस प्रपोजिशन का दी गई आधार वाक्य जिसको भी बोलते हैं, इसका ये
कंट्रापोजिटिव है, वो ओवर्ट है या ओवर्जन है इसका, और ये कंट्रापोजिटिव है। ठीक है, तो ये आपको 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर के हमने बताया था आपको कैसे करना है, कैसे डिडक्ट करना है, कैसे इन्फ्रेंस निकालना है। बहुत शांत मन से सारी बातें पहले ही हमने बता दिया था आपको कि उसको जैसे जब हम कन्वर्जन करेंगे किसी प्रीपोजिशन का, तो उसमें क्या कौन सी प्रीपोजिशन या किस प्रीपोजिशन में चेंज हो जाएगी। 4 टाइप की प्रीपोजिशन बताई थी हमने, है ना। उसी तरीके ओवर्जन किस तरीके से होगा उसका मेथड बताया था पिछले वीडियो में, है ना। और लास्ट हमने कंट्रापोजिशन में क्या होगा वो भी बताया था पिछले वीडियो में। उसको थोड़ा उसको ध्यान रखिएगा, सारी बातें एक बार कर लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है, सिस्टेमेटिक। उसको पहला वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ठीक से पढ़ लीजिए। उसी का ये एप्लीकेशन है। 4 क्वेश्चन हमने करके दिखाए, और इसको और क्वेश्चन करिएगा, ये हो ही जाते हैं। ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना है ही नहीं, सिस्टेमेटिक चलिएगा। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे मीडिएट डिडक्टिव इन्फ्रेंस। इसको मैंने बताया था कि इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम महान वैज्ञानिक, महान दार्शनिक अरस्तु ने किया था, और इसी को हम आजकल अपनी भाषा में सिलोजिज्म बोलते हैं, या इसी को न्याय बोलते हैं, है ना। तो ये बात अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम मीडिएट इन्फ्रेंस निकालेंगे, मीडिएट डिडक्टिव इन्फ्रेंस। ठीक है, उसमें बताया था हमने पिछले वीडियो में कि 2 उसमें तर्क वाक्य होंगे। ठीक है, तो इसकी ये बात हम आगे अगले वीडियो में करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद। 3 मिनट का है।